हेलो स्टूडेंट, क्लास एट्थ के अंदर हम साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स का क्वेश्चन जो है उसमें एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फोर्स एंड प्रेशर का। अगर किसी ने कंप्लीट वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। पहले उस चैप्टर को कवर करें और उसके बाद फ्रिक्शन वाले चैप्टर पे आएँ। और हमने जो फोर्स एंड प्रेशर था उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है। तो जो आज का टॉपिक होगा हमारे पास फ्रिक्शन के अंदर कि फ्रिक्शन होता क्या है और वो किस वजह से होता है, उसके कॉजेज़ क्या हैं। और कंप्लीट इस चैप्टर की बात करें तो इसमें टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से फ्रिक्शन के टाइप हैं, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि फ्रिक्शन है क्या। तो देखिए, हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि कोई बॉल है, उसको हमने क्या करवाया, उसको थोड़ा सा फोर्स लगा के छोड़ दिया तो वो मूव करती करती जाएगी, लेकिन थोड़ी दूर जाके थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, वो रुक जाती है। ठीक है, तो वो किस वजह से रुक जाती है, वहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो कि उस मोशन को अपोज कर रहा है। वहाँ एक फोर्स लग रहा है जो उस बॉल के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। उस वजह से बॉल रुक जाती है। तो वहाँ पे जो फोर्स है जो अपोज कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही चीज़ चलेगी कि फ्रिक्शन क्या है, ये किस वजह से होता है, क्यों होता है, और इसके टाइप क्या क्या हैं, कि किस वे से ये फ्रिक्शन होता है हमारे पास। तो देखिए, अब हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव लर्न अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को पढ़ चुके हो। ए बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, एक बॉल को हमने रोल करवाया ग्राउंड के अलोंग, ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम टू रेस्ट। वो धीरे धीरे क्या हुई, स्लो हुई और एक लास्ट में आके वो रुक जाती है बॉल। ठीक है, वी नो दैट इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हमें पता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। किस किस के बीच में, बॉल की सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो क्या कर रहा है, दैट अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉल, जो बॉल के मोशन को अपोज कर रहा है, विच ब्रिंग द मूविंग बॉल टू रेस्ट, जो कि जो मूव कर रही थी बॉल उसको रेस्ट पोजीशन पे ला रहा है। जैसे फिगर दिखा रखा है 12.1, यहाँ पे ये है, ये बॉल क्या हो रही है, मोशन में है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, सिमिलरली व्हेन यू स्टॉप पैडलिंग ए बाईसाइकिल, सेम ऐसे ही क्या होता है, जब आप बाईसाइकिल के पैडल लगाना बंद कर देते हैं, इट ग्रेजुअली स्लो, तो वो धीरे धीरे क्या होगी, फाइनली कम टू रेस्ट, वो रुक जाती है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी एक यहाँ पे भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। किस किस के बीच में, बिटवीन सरफेस ऑफ द व्हील के सरफेस और बाईसाइकिल के सरफेस के जो बीच में, सरफेस ऑफ ग्राउंड, जो बाईसाइकिल के व्हील का सरफेस हो और सरफेस किसका, ग्राउंड का सरफेस है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन ऑफ द बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल का मोशन हो रहा है उसको अपोज कर रहा है वहाँ पे, और बाईसाइकिल को कहाँ, रेस्ट पोजीशन पे ले आता है। जैसे यहाँ फिगर में दिखा रखा है, ये जो गर्ल है वो क्या कर रही है, बाईसाइकिल चला रही है और जैसे ही पैडल लगाना बंद कर देती है तो साइकिल क्या होगी, धीरे धीरे होती होती रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, वो किस वजह से, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को। तो यहाँ से हम डेफिनेशन लिखेंगे। फर्स्ट जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अंदर फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आंसर में क्या लिख देंगे, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट विद अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि द फोर्स एक्टिंग अलोंग द टू सरफेस, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको बोल रहे हैं, ये फोर्स है दो सरफेस के कांटेक्ट में आने से जो कि अपोज कर रहा है मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज कर रहा है ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर, इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोल रहे हैं। क्लियर हुई बात की फ्रिक्शन है क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप नोटबुक में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या कारण है फ्रिक्शन का। तो देखिए, व्हेन यू ट्राई टू मूव वन सैंड पेपर ओवर द अदर द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ। क्या कर रहे हैं हम, एक जो सैंड पेपर है हमारे पास,
उसको ट्राई कर रहे हैं मूव करवाने की दूसरे के ऊपर, और ये जो मोमेंट होगा वो स्मूथली नहीं होता। देयर इज फ्रिक्शन ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ रफ सरफेसेस। वहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन है जिसकी वजह से रफ सरफेस में इंटरलॉक होता है। इनफैक्ट एवरी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज ए रफ सरफेस। इनफैक्ट हमें ये पता है जो हर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका रफ सरफेस होता है। द डिग्री ऑफ रफनेस वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। डिग्री ऑफ रफनेस का मतलब है ज़्यादा रफ है कम रफ है, वो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस टू सरफेस वेरी चेंज होता रहता है। क्लियर है। सम सरफेसेस आर मोर रफ। कुछ सरफेस ज़्यादा रफ होते हैं। कैन बी सीन और फेल्ट इजीली लाइक ए सैंड पेपर। जैसे सैंड पेपर होता है इस तरह से हम इजीली उनको देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है। वाइल सम आर स्मूथ। कुछ स्मूथ होते हैं। कैन नॉट बी सीन और फेल्ट इजीली, जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इन द केस ऑफ सरफेस विच अपीयर टू बी स्मूथ टू द नेक्ड आई, the roughness of the surface can be seen only with the help of a microscope. In the case of surface, क्या कहता है, appear to be smooth to the naked eye. case of surface, मान लो surfaces को हम देख रहे हैं जो कि appear, जो हमें दिखते हैं स्मूथ, नेक्ड आई यानी कि हमारी जो हम अब देख रहे हैं ऐसे डायरेक्ट नग्न बोलते हैं नेक्ड को, नग्न आंखों से अगर हम डायरेक्ट उसको चीज़ को देख पा रहे हैं। द रफनेस ऑफ द सरफेस कैन बी सीन ओनली। तो जो रफनेस है सरफेस की वो कैसे देखी जाती है, अगर हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं तो वो कैसे देखी जाएगी, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। रफनेस का अगर हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देख पाएंगे। The roughness of the surface can be seen through a microscope in the form of teeny hills and valleys. यानी कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो रफनेस है सरफेस की वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। ठीक है, कि कितना रफनेस है कितना नहीं है। When an object, say a wooden block, when an object is पुल्ड ओवर अनदर, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पुल किया जाता है, से ए वुडन टेबल, जैसे वुडन ब्लॉक है वुडन टेबल के ऊपर पुल कर रहे हैं। दीज टीनी हिल्स एंड वैलीज प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट वुडन ब्लॉक एंड वुडन टेबल। तो जो टीनी हिल्स हैं वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है दोनों सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने से। गेट एंटेंगल्ड विद वन अनदर, द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस अपोज एंटेंग्ड विद वन अनदर, यानी कि जैसे यहाँ हमारे पास फिगर गिवन है, देखो ये है, जैसे ये टेबल है वुडन टेबल है, यहाँ पे वुडन ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो हम मूव करवाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो अपोज करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दिखा रखा है सरफेस ऑफ वुडन टेबल, वुडन टेबल का सरफेस मान लो यहाँ से ये वाला जो सरफेस है ये ऐसा है। ठीक है, और इधर से क्या है, ये रफ सरफेस है इसका। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर वुडन ब्लॉक रखा है उसका सरफेस मान लो ये वाला है। तो क्या होगा, द टू सरफेस टेंड टू इंटरलॉक, आपस में जैसे ही ये क्या होंगे टच करवाएंगे तो इंटरलॉक हो जाएगा विद ईच अदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टीनी हिल्स। यहाँ पे इनके बीच में जो गड्ढे हैं उनकी वजह से क्या होगा, इनका इंटरलॉक हो जाएगा आपस में। ऑन देम एंड अपोज द मोशन, और उस मोशन को क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे। क्लियर है। तो देखो, द इंटरलॉकिंग ऑफ द टू सरफेसेस अपोज द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ से इंटरलॉक होके दो सरफेस का अपोज कर रहे हैं किसको, मोशन को। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है तो उस वजह से अपोज हो रहा है। एंड गिव्स राइज टू फ्रिक्शनल फोर्स, और यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ा रहे हैं, इंटरलॉक होके फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। फिगर 12.2 shows the highly magnified diagram of surfaces of wooden block and wooden table in contact with each other। यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करके दिखा रखा है कि वुडन टेबल का सरफेस अगर ऐसा है तो यहाँ से क्या है, हील है, और इधर से वैलीज, यानी कि अप एंड डाउन का सरफेस, और जैसे ही इनको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये इंटरलॉक हो जाते हैं आपस में, और फिर क्या होगा, मोशन को अपोज ज़्यादा
अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, ये था कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टाइप ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।